बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रजा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है। इन इत्तेहादियों ने पहले भी मुल्क का नुकसान किया और आज भी मुल्क का नुकसान हो रहा है और खुद भी कह रहे हैं कि जनाब मुल्क दिवालिया हो चुका है। हमारे पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं, हिकमत अमली नहीं जिसके तहत हम मुल्क को दिवालिया होने से बचा सकें। बल्कि गुज़श्ता रोज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दिया जा सकता। उसकी रीजन यह है कि बहुत बड़ा तबका जो है वो टैक्स नहीं देता और टैक्स ना देने की वजह से बहुत नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो चुका और इस वजह से मुल्क की अवाम को इस वक्त कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। बहुत बड़ा तबका जो टैक्स नहीं देता उसमें रिटेलर और होलसेलर शामिल है। ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था। इंतजामिया कमेटी और जो जिले इंतजामिया है वो इस वक्त प्राइस कंट्रोल बिल्कुल करने में नाकाम है। रमजान का महीना है, इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटी बिल्कुल छुप कर बैठी है, कुछ भी नहीं हो रहा। इंतजामिया के मामलात को बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी है? इस वक्त की मौजूदा हुकूमत की। लेकिन मौजूदा हुकूमत यह बयान दे रही है कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ साहब एक मुनासिब ओहदे पर बैठे हैं और इतने बड़े ओहदे पर बैठा शख्स इस तरह की जब बात करेगा तो अवामी हल्कों के अंदर ही नहीं बल्कि जो मीडिया पर और जो दानिश्वर लोग हैं, फिर दूसरे ममालिक के अंदर जो बैठे लोग हैं वो भी तबसरे करेंगे, वो भी दुर्गत बनाएंगे इनकी कि हुकूमत के अंदर रहते हुए ऐसे बयान देना किसी भी तरह काबिल जेब नहीं और किसी भी तरह काबिल तारीफ नहीं कि आप हुकूमत के अंदर बैठे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका, हम रिलीफ नहीं दे सकते। अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो मुल्क के अंदर हुकूमत ली क्यों थी? आपने डील क्यों की? आप क्यों नवाज शरीफ को बुलाया आपने और बुलाकर जनाब इस तरह मुल्क का नुकसान करवाया, इतना पैसा खर्च करवाया? अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर रहने देते, उसी तरह मामला चलने देते जिस तरह पहले भी नुकसान हो रहा था, नुकसान कर रहे थे आप लोग। अगर उसी तरह होता तो ठीक है। अब दूसरी जो बात है जनाब, हुकूमत तो आ गई, मामला बेहतर नहीं हुए। पेट्रोल बिजली गैस की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा होने जा रहा है। पाकिस्तान जहां दिवालिया हो चुका है वहां उसको बचाने की कोशिश के बजाय मजीद कीमतें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को गैस नहीं मिल रही, रमजान के दिन है, रमजान के अंदर भी गैस नहीं मिल रही। पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपए 66 पैसे इजाफा कर दिया और जो डीजल की कीमत है उसमें 3 रुपए की कमी कर दी ताकि वो डाला जा सके मामला कि हमने सस्ता कर दिया। इस चीज को सस्ता किसी भी सूरत नहीं करने जा रहे। एक जानब जनाब जो बिजली है वो सस्ती करते हैं, दूसरी जानब गैस गायब कर देते हैं ताकि अवाम को यही पता चले कि अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। किसी भी सूरत जो बरामदात है उसका जो खसारा है वो भी 22 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये तमाम चीजें इस वक्त जब हम देखते हैं तो इस वक्त इस हुकूमत के कंट्रोल से कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती कि हुकूमत मामलात को कंट्रोल कर सके। अब देखें कि कल क्या होगा, लेकिन अभी तक हुकूमत किसी भी सूरत मामलात को कंट्रोल करती हुई नजर नहीं आ रही। जब हम तमाम चीजों को देखते हैं तो ये इजाफा जो अब किया जा रहा है जो गैस और बिजली की कीमतों में, इससे 85 अरब 22 करोड़ का इजाफी बोझ जो है वो अवाम पर पड़ेगा। जब इतना बोझ अवाम पर पड़ेगा तो क्या ये हुकूमत कोई मुआशी प्लान, इनके पास कोई मुआशी हिकमत अमली है कि अवाम को ये फौरी तौर पर रिलीफ दे सकेंगे? कोई भी ऐसा इनके पास प्लान नहीं, जिसकी वजह से शायद मुल्क को तो झटका लगेगा लेकिन इदारे जो हैं उनको भी झटका लगे जो इस वक्त इस हुकूमत को लेकर आए। इस वक्त जो हुकूमत को लेकर आए वो भी परेशान है और जो हुकूमत को लाने के लिए किरदार अदा कर रहे थे, बीच में जो कुछ शख्सियात किरदार अदा करती रही निगरान सेटअप के अंदर, वो भी परेशान है। एक जानब पीटीआई की परेशानी है और दूसरी जानब ये जो नाकाम मईशत को चलाने के सिलसिले हैं, जो अनाओं की बींट चढ़ता ये पाकिस्तान का जमहूरी निजाम है उसको नुकसान जिस तरह पहुंचाया और जिस तरह इन्होंने दुर्गत बनाई इस निजाम की और सिस्टम को नकारा कर दिया गया, वो भी परेशान है कि किस तरह हम अवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ और ऊपर से शर्मनाक बयानात आते हैं कि जनाब पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। देखें शायद कुछ रिलीफ देने में कामयाब हो लेकिन अभी तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और ख्वाजा आसिफ साहब को भी बयानात जो है सोच समझ कर देने चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।